वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि एशिया में विश्व गुरु कौन है। क्योंकि विश्व गुरु एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है भारत की कूटनीति का और भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बन गया है। हम सारी दुनिया को इल्म देते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं, हम दुनिया को कंप्यूटर सिखाते हैं, हम ये करते हैं। और इसके लिए वजूहत भी है पास, जैसा कि बहुत बड़े जो इंटरनेट के और जो कंप्यूटर साइंसेस के जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, जैसा कि मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस तरह के जो बड़े कंपनीज है दुनिया में, वहाँ पे भारतवासी जो अमेरिका आ गए और उसके बाद सीईओज बने, तो उससे और जो दुनिया में इंडिया के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स फैल गए हैं, उससे बहुत बड़ा डायस्पोरा है इंडिया का। अब सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का ही है सारी दुनिया में। इंडिया की आबादी भी सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है, तो उसके बेसिस पे बार बार ये बात दोहराई जाती है कि इंडिया बहुत बड़ा विश्व गुरु है और सारी दुनिया को ज्ञान देता है। तो थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी एशिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग शाये हुई नवंबर में। इट वाज पब्लिश्ड इन नवंबर। काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, उसको कहते हैं QS रैंकिंग। एशिया रैंकिंग भी आती है, वर्ल्ड रैंकिंग भी करते हैं, फिर वो रीजनल रैंकिंग भी करते हैं। वो लोग डिसिप्लिन और फील्ड के मुताबिक भी रैंकिंग करते हैं। तो उसके बाद बहुत बड़ा ये नवंबर में हुआ। और ये एक दिलचस्प बात ये है कि ये जब रिजल्ट आई, मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं, आप लोग जो रेगुलरली कॉन्वर्सेशंस देखते हैं उनको तो पता था कि मैं हांगकांग गया था। वहां पर तो चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के में इंडिया पैसिफिक पे कॉन्फ्रेंस थी, जिसका मैं की नोट एड्रेस देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। उसके बाद मैं चाइना और साउथ कोरिया भी गया। दोनों जगह मैंने लेक्चर्स दिए। चाइना में शिंगहुआ यूनिवर्सिटी में, और साउथ कोरिया में एक थिंक टैंक ने मुझे बुलाया था। तो उन दौरान ये आया और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि मैं हांगकांग में था। और जब मैं आपको रैंकिंग्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो मेरे लिए क्यों दिलचस्प था। लेकिन ये शो करने की वजह ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रैंकिंग आई तो किस तरह का नैरेटिव इंडिया में बन रहा था कि सच्चाई क्या है और दास्तान क्या है। तो पहले तो मैं आपको 4 ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं जो भारत की मीडिया में छप रहे थे। तो वहां पर एक जगह ये आर्टिकल छपा कि इंडिया इमर्जेस एज एशियाज न्यू रिसर्च पावर हाउस, और कह रहे कि भारत एशिया का एक रिसर्च के मामले में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में एक पावर हाउस बन गया है। उसके बाद ये खबर छपी है कि फीचर यूनिवर्सिटी इन QS रैंकिंग्स फॉर एशिया, भारत की यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है। इंडिया बीट्स चाइना इन QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर एशिया। तो ये हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंडिया बीट्स चाइना इन QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर एशिया। तो सवाल मेरा ये है कि हु इज एशिया गुरु? क्या इंडिया ने चाइना को हरा दिया है इसमें? फिर एक ये तो इकोनॉमिक टाइम्स है, ये काफी रिस्पेक्टेड मीडिया सोर्सेस है इंडिया के, जो कहता है these are the top universities in Asia, the best one is right here in India। तो ये सारे एशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त है, और जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो भारत में है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है, और ये तो सबसे बड़ा रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं विशेष इंडियन कंपस कहता है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंटर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। The Modi government is driving a new era of transformation in higher education। कि मोदी सरकार बस भारत का एजुकेशन का जो रेवोल्यूशन चल रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, जो तब ट्रांसफॉर्मेशन इज का मतलब तब्दीली, लेकिन पॉजिटिव तब्दीली की तरफ कर रहे। तो ये बहुत ज्यादा इस तरह के बातचीत आ रहे। तो मैं देख रहा था ये मेरे सोशल मीडिया पर ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आते जा रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करता हूँ, मैं खुद देख लेता हूँ कि क्या फायदा इंडिया की यूनिवर्सिटीज, आप लोग भी ऐसा ही वेरीफाई कर लिया करें। तो मैंने कहा चलो मैं जाके देखता हूँ कि आखिर
ये हो क्या रहा है, लाइक व्हाट इज द क्यूएस रैंकिंग और क्या है। तो ये देखिए आप, मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूँ क्यूएस रैंकिंग की, एंड दिस इज व्हाट इट इज। आप इसको वेरीफाई भी कर लें, दिस इज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया 2026। तो इसके बेसिस पे वो सारे आपने जो मैंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं आपको दूसरे मीडिया से। तो जो पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, नंबर वन यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। नंबर टू पीकिंग यूनिवर्सिटी, ये बीजिंग में है। मैं जो यूनिवर्सिटी में बात किया वो शिंगवा है, इसके बिल्कुल बाजू है। पीकिंग और शिंगवा दोनों बीजिंग में आजू बाजू है। उसे कहते हैं कि हार्वर्ड और एमआईटी है, क्योंकि पीकिंग इज गुड फॉर सोशल साइंसेस और शिंगवा इज गुड फॉर नेचुरल साइंस। जैसा एमआईटी है वैसा शिंगवा है, पीकिंग इज लाइक हार्वर्ड। नंबर टू पे पीकिंग है, नंबर थ्री पे सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, नंबर फोर्थ पर भी सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। मैंने यहाँ पर भी एक लेक्चर दिया था कई साल पहले। फिर नंबर फाइव पे फूडान यूनिवर्सिटी है चाइना में, नंबर छः पे हांगकांग यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नंबर सात पे भी हांगकांग है, नंबर सात पे चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ ये है। नंबर सेवेंथ इज अ शेड स्पॉट, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो जैसा मैं आपको बताया था, ये यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था लेक्चर देने के लिए इन्हीं दौरान जब ये रिलीज हुआ नवंबर की फर्स्ट सेकेंड वीक में। फिर उसके बाद शिंगवा यूनिवर्सिटी है, मैंने फिर यहाँ पे जाके लेक्चर दिया। फिर ये हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है। तो ये टॉप 10 है, इसमें कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एशिया के टॉप 10 है, वर्ल्ड के नहीं है। तो अगर आप इसमें देखें तो इट इज क्वाइट रिवीलिंग कि बेसिकली सिंगापुर और चाइना है। यानी नंबर वन जो यूनिवर्सिटी है वो हांगकांग की है। हांगकांग इज इन चाइना, अब हांगकांग अलग था लेकिन अब वो चाइना का एक हिस्सा बन गया है। आपको तो पता होगा कि वन कंट्री टू मॉडल्स का सिस्टम वो चला रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है चाइना पे। इनफैक्ट जब मैं चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना से आ रहे थे, कई प्रोफेसर भी चाइना के थे वहां पर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग नंबर, ये देखिए हांगकांग, चाइना, फिर सिंगापुर, फिर सिंगापुर। टॉप फोर में दो सिंगापुर है, दो चाइनीज है, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद हांगकांग, फिर हांगकांग, फिर हांगकांग। हांगकांग को कहना चाहिए एशिया का विश्व गुरु, नॉलेज में ये सबसे आगे है। उसके बाद शिंगवा। तो ये टॉप 10 है। नंबर 11 पर साउथ कोरिया आता है, नंबर 12 पे भी साउथ कोरिया है, फिर चाइना, फिर चाइना, फिर मलेशिया। ये बहुत ताज्जुब, आश्चर्यजनक हो गया हूं मैं कि नंबर 15 पर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं जब कोलालमपुर गया था तो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाई के प्रोफेसर्स के साथ मैंने एक मुनाजरे में पार्टिसिपेट किया था, डायलॉग। अलबत्ता यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिला, मैं वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी आईआईयू मलेशिया में लेक्चर्स देने गया था। तो मैं दो तीन बार गया हुआ हूँ मलेशिया स्पीक करने, एक बार पेराक में, एक बार कोलालमपुर में। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड के नंबर 15 स्पॉट पे यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। 16वें स्पॉट पे फिर साउथ कोरिया, 17 पे भी साउथ कोरिया, 18 पे साउथ कोरिया, 19 पे फिर चाइना, 20 पे फिर साउथ कोरिया। तो अगर आप देख रहे हैं इसमें टॉप 20 में सिर्फ दो यूनिवर्सिटी सिंगापुर के हैं, बाकी के सारे चाइना, हांगकांग और साउथ कोरिया। ये है विश्व गुरु, हांगकांग, चाइना, सिंगापुर और साउथ कोरिया। हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना, तो बेसिकली चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर के यूनिवर्सिटीज आर इन द टॉप 20 रैंकिंग इन एशिया। मैं आपको बताऊंगा किस बेसिस पे ये रैंकिंग होती है बाद में। फिर 21वें स्पॉट पे फिर चाइना, 22 पे फिर मलेशिया, फिर ताइवान आता है 23 स्पॉट पर, फिर 24 पे मलेशिया, 25 पर भी मलेशिया, 26वें स्पॉट पे जापान आता है। सोचिए आप, जापान ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान इज द थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन रिसर्च में और डेवलपमेंट में। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, तकरीबन बराबर बराबर है वो दोनों। फिर उसके बाद जापान आता है। लेकिन जापान की कोई यूनिवर्सिटी एशिया की टॉप 25 में नहीं है। दिस वॉज अ बिग सरप्राइज एंड थोड़ा सा शॉक भी हुआ, मुझे हैरत हुई। मैं समझा था कि टॉप 20 में एक दो इंडियन यूनिवर्सिटीज होंगे, लेकिन टॉप 20 और टॉप 25 में ये दो बड़े मुल्क, इंडिया और जापान, नहीं।
विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि मलेशिया के इतने सारे यूनिवर्सिटीज टॉप 25 में आ रहे हैं। फिर देखिए 27 पे भी मलेशिया है, कोलालमपुर, फिर उसके बाद जापान, फिर उसके बाद जापान, फिर मलेशिया। मलेशिया के 6-7 यूनिवर्सिटीज आ गए हैं टॉप 30 में, भारत की एक भी नहीं है। अगर आप लिस्ट बाकी की लिस्ट देखें तो फिर वुहान यूनिवर्सिटी भी आता है, फिर जापान, चल ही रहा है जापान चाइना ताइवान। नंबर 38 पे बहुत इंटरेस्टिंग है, अल फराबी यूनिवर्सिटी आती है कजाकिस्तान की। मैं अल फराबी का बहुत बड़ा फैन और स्टूडेंट हूँ। वो इस्लामिक फिलोसफी के बहुत बड़े फिलोसफर थे और बहुत ही ज़बरदस्त किताब उन्होंने लिखी है। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम फिलोसफर टू राइट अबाउट डेमोक्रेसी। तो मैंने फराबी के बारे में काफ़ी लिखा है, मेरी किताब में भी लिखा है और अलग से भी लिखा है। फिर देखते जाइए आप, पहले टॉप 50 में भारत नहीं, डोमिनेटेड बाय चाइना, फिर उसके बाद हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया, ये और सिंगापुर के 2 यूनिवर्सिटीज। दीज आर द विश्व गुरुज ऑफ एशिया। पता नहीं इंडिया में ऐसा क्या नैरेटिव्स बना रखे हैं विच, मतलब पब्लिक इंडिया में उनको यकीन है कि भारत में लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं, इतने पागल हो गए, कोई जाके चेक भी नहीं करेगा रैंकिंग, कि आप जो चाहे बोल दें। ये देखिए आप, यहाँ पे आता है आईआईटी दिल्ली नंबर 59 पर। दिस इज द टॉप रैंकिंग इंडियन यूनिवर्सिटी। इट इज द सेम, विश्व गुरु फेंकने में नंबर 1 हो गए। हैदराबाद में कहते हैं ना, ब्लफ मास्टर्स को फेंकना कहते हैं। तो मैंने जो आपको वो स्क्रीनशॉट्स बताए हैं भारत के, जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही थी कि टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, चाइना को हरा दिया। भाई टॉप 10 में नहीं है, टॉप 20 में नहीं है, टॉप 25 में नहीं है, टॉप 50 में भी नहीं है, एक भी इंडिया की यूनिवर्सिटी। मैं आपको टॉप 10 की जल्द से लिस्ट बता देता हूँ दोबारा, अगर आप देखें। नंबर 1 हांगकांग चाइना, सिंगापुर चाइना, हांगकांग चाइना, हांगकांग। और जो टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज है वो नंबर 59 से शुरू होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के 6 यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 100 में आते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 59 पर है, फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, फिर आईआईटी मद्रास 70 पे आता है, फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी कानपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी 95th स्पॉट पे आता है, फिर उसके बाद 100 के बाद आ जाते हैं। तो टॉप, आप कहते हैं टॉप 50 में भी एक भी नहीं। तो ये है जहां तक कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है। और आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आईआईटीज आर नॉट फिनिशिंग इन द टॉप 10। एक भी आईआईटी टॉप 10 में नहीं, टॉप 20 में नहीं, टॉप 50 में भी नहीं। और इसकी वजह यह है कि ये लोग जो रैंकिंग मेजर करते हैं उसके 3-4 चीजें हैं। एक, मेजर करते हैं बेस्ड ऑन रेपुटेशन, ग्लोबल रेपुटेशन क्या। तो सरप्राइजिंगली इंडिया के यूनिवर्सिटीज का ग्लोबल रेपुटेशन ज्यादा हाई नहीं है। चाइना और सिंगापुर आर द टॉप 2 कंट्रीज जिनका रेपुटेशन है यूनिवर्सिटीज के मामले में। फिर जो दूसरी चीज है, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो, यानी अगर आपके यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स है और 10 फैकल्टी है, तो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो इज हर 10 स्टूडेंट के लिए एक प्रोफेसर है। तो जाहिर है इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हालांकि चाइना का भी है। तो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो इंडिया का बहुत खराब है, उसमें भी चाइना और सिंगापुर और ऑन टॉप। फिर जो तीसरा है, इट इज रिसर्च के, आपने कितने पेपर्स छापे हैं और आपके पेपर्स को कितने लोगों ने साइटेशन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आप गूगल स्कॉलर को जाके देख लें, अब मुझे जाके देख लें गूगल स्कॉलर में, मुझे 6000 के करीब साइटेशंस मिले हैं मेरे जितने पेपर्स हैं। तो आई एम एवरेजिंग अबाउट 60 साइटेशन के करीब, हाँ, पर पेपर एवरेज कह रहा हूँ। मेरे पास किताबें हैं जो 250, 300, 400 साइटेशन मिल गए। सो उसमें भारत बहुत पीछे है। फिर एक क्राइटेरिया ये है कि जो लोग, कंपनीज जो हायर करते हैं आपको, तो व्हाट इज देयर इंप्रेशन ऑफ दैट, उसमें आईआईटीज का रेपुटेशन बहुत हाई है कि जो भी कंपनीज आईआईटी के स्टूडेंट्स को हायर किए हैं, दे हैव डन वेरी वेल। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं उनके, सिलेक्शन क्राइटेरियाज, उसमें आप कह सकते हैं वेरी क्लियरली कि आईआईटी
से अगर आप बंदों को हायर कर रहे हैं तो देन एटलीस्ट एम्प्लॉयर से जब पूछते हैं कि आर यू हैप्पी, तो दे आर गिविंग ए वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि हम बहुत खुश हैं कि हमने आईआईटी से बंदों को हायर किया। तो दिस इज एज फार एज द यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स। फिर दोबारा बता देता हूँ, टॉप 50 में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। जो सबसे बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है वो आईआईटी दिल्ली है, एंड दैट इज रैंक 59। आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि जेएनयू को कुछ अच्छा रैंक नहीं मिला। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ओपी जिंदल वगैरह ये सारे के सारे 100 के बाहर। दूसरी चीज ये है कि रिसर्च पे जो पैसा खर्च हो रहा है, इंडिया को रिसर्च में भी कह रहे हैं, तो आपको हैरत होगी कि पहले तो गुड न्यूज है कि रिसर्च पे कंट्रीज बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू लाइन है वो कह रही है कि कितना पैसा रिसर्च पर और डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। तो सारी दुनिया में तकरीबन $3 ट्रिलियन, $2.75 ट्रिलियन रिसर्च पे जा रहा है। दैट इज वेरी गुड। बरतानिया की जितनी इकोनॉमी है उतना तकरीबन। तो लेकिन अगर वो रेड लाइन को देखें तो उससे पता चल रहा है तकरीबन 2% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी हम रिसर्च में कर रहे हैं। मुझे लगता है वी नीड टू डबल दैट। तो अगर जो बाई साइज देखें तो ये है, आप ये चार्ट में देखें आपको अंदाजा हो जाता कि कौन कितना खर्च कर रहा है। तो अमेरिका और चाइना नियरली इक्वल है इन देयर एक्सपेंडिचर। अमेरिका जरा सा ज्यादा है चाइना से व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद तीसरे स्पॉट पे जापान है एज ए कंट्री। यूरोपियन यूनियन तीसरे स्पॉट पे आता है, लेकिन दैट इज जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और बाकी सारे दीगर 30-32 वो जो मुल्क है उन सबको मिलाकर वो थोड़ा सा बड़ा है जापान से, वो थर्ड स्पॉट पे आते हैं। फिर उसके बाद जो इन कंट्रीज अगर आप देखें तो जापान इज थर्ड, जर्मनी फोर्थ, साउथ कोरिया फिफ्थ स्पॉट पे आती है, फ्रांस छठे, इंडिया के करीब आ जाता है। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर। इंडिया को चाहिए कि रिसर्च पे ज्यादा पैसे खर्च करे, यूनिवर्सिटीज पे क्वालिटी पे तवज्जो दें। भारत के स्टूडेंट्स तो बाहर भागने पे तुले हुए हैं। तो अगर बेस्ट स्टूडेंट्स आपके सारे बाहर चले जाएंगे तो आपकी जो बच्चे लोग जो मीडियोक्रिटी है वो फैलेगी आपकी यूनिवर्सिटीज में। सो यू हैव टू, मतलब आपको ऐसा कल्चर बनाना चाहिए कि पीपल आर प्राउड ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज। तो वो बात नहीं है, पीपल कहीं भी चले जाएंगे। मैं सुना कि इंडियंस तो अब बांग्लादेश भी जाते हैं मेडिसिन करने, यूक्रेन चले जाते हैं, उनके कोई रैंकिंग्स ही नहीं है इस यूनिवर्सिटीज को। मुझे लगता है आसानी से एडमिशन मिल जाता है पैसे लेके, ये बेसिकली दे आर गोइंग अवे टू फॉरेन कंट्रीज। सो आई थिंक जब तक के बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं जाते। और एक जो क्राइटेरिया था मेजर करने का वो इंटरनेशनलाइजेशन कह रहे थे कि आपके पास कितने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और आपके पास कितने फॉरेन फैकल्टी है, प्रोफेसर्स। उसमें भारत बहुत पीछे है। यानी भारत की यूनिवर्सिटीज में फॉरेन प्रोफेसर्स नहीं है क्योंकि तनख्वाहें इतनी कम है, जाहिर है, और फॉरेन स्टूडेंट्स भी नहीं ज़्यादा आते हैं इंडिया को। इंडिया में जो अलग इश्यूज हैं रिजर्वेशन के और डोनेशन के, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कम। लेकिन जैसा मैं हांगकांग में था वहाँ पे इतने मुझे स्टूडेंट्स मिले। शिंगवा यूनिवर्सिटी में बड़े हैरत हुई, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे पीएचडी कर रहे थे। तो वो आए थे, 2-3 इंडियन स्टूडेंट से भी मेरी मतलब दे केम टू माय टॉक, उनसे मुलाकात हुई। सो बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी यूनिवर्सिटीज को अगर लोग मानते हैं तो जॉब्स के लिए वो अप्लाई करें। और जैसा कि इंडियन प्रोफेसर्स कॉन्स्टेंटली बाहर के यूनिवर्सिटीज में जॉब्स ढूंढते रहते हैं, उस तरह चाहिए कि बाहर के लोग भी। अब जब मैं वहाँ गया था तो मेरी जो यूनिवर्सिटी में शिंगवा में जो लेक्चर अरेंज किया गया था, वो लेक्चर एक इटालियन प्रोफेसर, रोम का है वो, जो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हुआ है, वो अब शिंगवा में पढ़ाता है। इनफैक्ट वो रन करता है वहाँ पे एक प्रोग्राम। तो उसने अरेंज किया था टॉक वहाँ पर मेरा। तो इस तरह से देयर वर लॉट ऑफ यूरोपियन प्रोफेसर्स। चाइना में देखा मैं, हांगकांग में भी काफ़ी मुझे यूरोपियन और काफ़ी बांग्लादेशी प्रोफेसर्स भी मिले। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि इतने सारे बांग्लादेशी हांगकांग में पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू कि भाई बातें ना करें कि हम ये हैं हम वो हैं, करके दिखाएं।
अगर आपको वाकई में विश्व गुरु बनना है तो देखिए जैसा चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, जैसा जापान इन्वेस्ट कर रहा है। भारत की आबादी जापान से 10 गुना बड़ी है। अब भारत कहता है उसकी इकोनॉमी जापान से भी बड़ी हो गई है। तो भाई आप जापान से ज्यादा इन्वेस्ट करें ना रिसर्च में। जापान आपसे डबल करता है। जापान की इन्वेस्टमेंट्स आर ओवर $180 बिलियन a ईयर, आपके 90 भी नहीं होते। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना कि अगर भारत को तरक्की करना है then it has to improve the quality of its universities, the quality of its professors, and the quality of its students. भारत को अगर वाकई में विश्व गुरु बनना है तो उसकी यूनिवर्सिटीज बेहतर से बेहतर बननी चाहिए, उसके प्रोफेसर्स बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स भी। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।